जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। पीठ पे गोली नहीं खाएंगे, गोली सीने पे खाएंगे, याद रखना। और हमारा जनाजा निकलेगा तो जमीयत उलमा का झंडा होगा उस पे इंशाअल्लाह। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी और उनके मजहब की तौहीन की जा रही है। इस्लाम में भी जिहाद का बुनियादी मकसद जुल्म का खात्मा, अमन का क़याम और हक का दिफा है। बाबरी मस्जिद, तलाक सलासा जैसे बहुत से मसलों पर नज़रअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का फैसला। ये औकाफ किसी बादशाह या हुकूमत की मिल्कियत नहीं है, इनमें से अक्सर आम मुसलमानों की वक्फ करदा है। हलाल के तसव्वुर को मुनज़्ज़म तौर पर बदनाम किया जा रहा है। घर वापसी के नाम पर किसी खास धर्म में शामिल करने वालों को खुली छूट हासिल है। बुलडोज़र एक्शन, मॉब लिंचिंग, मुस्लिम औकाफ की सबोताजी, दीनी मदारिस और इस्लामी इस्तिलाहात के ख़िलाफ़ मनफी मुहिम की बाकायदा और मुनज़्ज़म कोशिशें की जा रही हैं कि आज मुसलमान ख़ुद को राह चलते गैर महफूज महसूस करते हैं। कलेजा थाम लो, रूदाद गम हमको सुनाने दो, तुम्हें दुखा हुआ दिल हम दिखाते हैं दिखाने दो, इसी के दम से थोड़ी रोशनी है खाने दिल में, बुझाते क्यों हो शमए आरज़ू को झिलमिलाने दो, ये बिजली इस दिले ख्वाबीदा को एक ताज़ियाना है, मेरी महरूमियों पर आसमां को मुस्कुराने दो, उसी से तुम किसी के जुल्फ़ की रुदात सुन लेना, उधर देखो वो दीवाना चला आता है आने दो, सुना है इश्क की मेराज पिन्हा है शहादत में, छुरी लाओ हमें भी अपनी किस्मत आजमाने दो, न दाग आएगा अपने दामने हुस्ने तबीयत पर, वफा पर मेरी जो तोहमत लगाते हैं लगाने दो, ज़माना सब्र कर लेता है आजिज़ हम भी कर लेंगे, खलिश दिल की मिटा लेने को दो आंसू बहाने दो। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई हसास और फ़िक्र अंगेज़ है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक ख़ास तबक़े की बालादस्ती और दूसरे तबक़ों को कानूनी तौर पर बेबस, समाजी तौर पर अलहदा और माशी तौर पर बेइज्जत, रुस्वा और महरूम बनाने के लिए माशी बायकाट, बुलडोज़र एक्शन, मॉब लिंचिंग, मुस्लिम औकाफ की सबोताजी, दीनी मदारिस और इस्लामी इस्तिलाहात के ख़िलाफ़ मनफी मुहिम की बाकायदा और मुनज़्ज़म कोशिशें की जा रही हैं। उनके मज़हब, शनाख्त और वजूद को गैर ज़रूरी, यहाँ तक के नाकाबिल बर्दाश्त बना दिया गया है। बिलखुसूस मुसलमानों के ख़िलाफ़ सरकारी सरपरस्ती में जारी मुनाफरत और जुल्म व सितम की वजह से हालात इस नहज पर पहुँच चुके हैं कि आज मुसलमान ख़ुद को राह चलते गैर महफूज महसूस करते हैं। उन्हें कदम कदम पर नफ़रत व हक़ारत का सामना है। कलेजा थाम कर सुनते हैं लेकिन सुन ही लेते हैं, मेरे यारों को मेरे गम की तलखी भी मज़ा दे है। हज़रात गिरामी क़द्र, मुल्क के आईन ने हमें अपने मज़हब पर चलने और उसकी तबलीग की इजाज़त दी है, लेकिन कन्वर्जन लॉ में तरमीम के ज़रिए इस बुनियादी हक़ को ख़त्म किया जा रहा है। इस कानून को इस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है कि मज़हब की तबलीग का अमल खौफ और सज़ा का मुस्तहिक बन जाए। दूसरी तरफ घर वापसी के नाम पर
किसी खास धर्म में शामिल करने वालों को खुली छूट हासिल है, उन पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता, न कानूनी कार्रवाई होती है। यूं कानून का मकसद गैर जानिबदारी नहीं रहता, बल्कि एक खास मजहबी सिमत की तरफ समाज को धकेला जाना है। यह पूरा ढांचा दरअसल दोहरे रवैये का मजहर है कि एक तरफ मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के मजहबी हक़ दावत को जुर्म बना दिया जाए, तो दूसरी तरफ मुस्लिम नौजवानों को दबाव, खौफ और रियासी ताईद याफ्ता सरगर्मियों के जरिए अक्सरियत के मजहब में शामिल होने पर मजबूर किया जाए। इसी तरह हमारे मुल्क में खालिस दीनी इस्तिलाह हलाल के तसव्वुर को मुनज़्ज़म तौर पर बदनाम किया जा रहा है। हालांकि हलाल का मतलब सिर्फ ज़बीहा नहीं, बल्कि एक मुसलमान की पूरी जिंदगी का पाकीज़ा तर्ज अमल है। हलाल में जायज़ कमाई, मुलाजमत, तिजारत में अमानत और माल के दुरुस्त इस्तेमाल जैसे बुनियादी उसूल शामिल हैं। ये वो इखलाकी निज़ाम है जो इंसान को जुल्म, धोखे, रिश्वत और नाजायज़ कमाई से बचाता है। हलाल दरअसल अमानत, इंसाफ और पाकीज़गी की उस रिवायत का नाम है जो एक मुसलमान की ज़िंदगी की बुनियाद है। इसी बुनियाद को मशकूक बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि मुसलमानों की मजहबी आज़ादी, माशी हुकूक और तर्ज ज़िंदगी की बुनियादी अक़दार को कमज़ोर किया जा सके। मुजरिम हैं हम ही, उनके गुनहगार हम ही हैं, वक्त आए तो मरने को भी तैयार हम ही हैं। फूलों के लिए सीना हमारा ही सपर है, इस सहने चमन के दरो दीवार हम ही हैं। मशहूर जो एक काफ़िले अहले जुनू हैं, इस काफ़िले के काफ़िला सालार हम ही हैं। वक्फ एक दीनी मामला है। मुसलमान आखिरत के सवाब की गरज से अपनी जायदाद वक्फ करते हैं। याद रखिए कि यह औक़ाफ़ किसी बादशाह या हुकूमत की मिल्कियत नहीं है, इनमें से अक्सर आम मुसलमानों की वक्फ करता है। हमारे मुल्क में वक्फ जायदादों की कसरत इस बात पर दलालत करती है कि दीन इस्लाम ने इंसानों की खैर ख्वाही और फलाह बहबूद पर कितना ज़ोर दिया है और मुसलमानों ने किस कदर फराख दिली के साथ अल्लाह की रज़ा और सदक़े जारिया के लिए अपनी जायदादें वक्फ की हैं। यह वक्फ हमारे बुज़ुर्गों की विरासत है। आज हम इसे इस तरह ज़ाय होते नहीं देख सकते। हम दिहाइयों से इसके खूब खुर्द बुर्द होने और इस पर नाजायज़ कब्ज़े की शिकायत करते रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद ने हुकूमतों से बारहा मुतालबा किया है कि वक्फ जायदादों का इंतज़ाम व इंसिराम SGPC के तर्ज पर किया जाए, लेकिन हुकूमतों ने कुछ तवज्जो नहीं दी। न सिर्फ वक्फ की बदहाली का तमाशा देखती रही, बल्कि वक्फ को बर्बाद करने की मुनज़्ज़म कोशिशों का हिस्सा बनती रही। इस पर मज़ीद जुल्म यह हुआ कि मौजूदा हुकूमत ने नए कानून के ज़रिए वक्फ के मकासिद और उसकी मंशा को नुकसान पहुँचाया है।